स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आज डेट 16 जुलाई 2026 को तीनों शिफ्ट में क्या क्वेश्चंस पूछे गए उनका ये फीडबैक वीडियो है। एंड अगर आप डेली फीडबैक वीडियोस देख रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आसानी से बहुत अच्छा जाने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर शिफ्ट में लगभग एआई से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आपको किसी पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, वो भी आपको हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा और एआई से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनका एक स्पेशल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा जल्द ही, जिससे आप लोगों को एआई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय लेटेस्ट, वो आपको कंफर्म रहेंगे। अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में दी गई लिंक से आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए, आपका कोई भी ट्रेड हो, अगर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आने वाले टाइम में पेपर है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जो पूछा जा रहा है आज, कई बार तीनों शिफ्ट में लगभग पूछा गया। वेयर आल डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर्ड, सभी डिलीट की गई फाइल कहाँ पे स्टोर की जाती हैं? सीडी में, ऑफिशियल फोल्डर में, पर्सनल फोल्डर में, या रिसाइकिल बिन में? राइट आंसर आपका रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन होती है कंप्यूटर में, वहाँ पे आप जो भी डिलीट करते हैं जाता है, फिर वहाँ से अगर आप डिलीट करते हैं तब वो परमानेंटली डिलीट होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अब ये 2022 का 23 का जो पीडीएफ था उससे भी कुछ क्वेश्चंस आप पुटअप हो रहे हैं, एकदम पुराने वाले से तो आ ही रहे हैं, बट नए पीडीएफ से भी धीरे धीरे क्वेश्चंस इंक्लूड हो रहे हैं। अब यहाँ कह रहा है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम है उसमें आपने समाधान का चयन कर लिया है तो अगला स्टेप क्या होता है? तो अगर आपने सॉल्यूशन का चयन कर लिया तो अगला स्टेप होता है इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, कि उस समाधान को क्या करें, हम लागू करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम थी, आपने उसका सॉल्यूशन खोजा, अब उसे आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि आपकी वो समस्या दूर हो सके। फिर आप देखें एआई से क्वेश्चन जो पूछा गया, विच एआई टूल कैन एक्सप्लेन ग्रामर। इसमें बोला गया कौन सा एआई टूल है जो ग्रामर को एक्सप्लेन कर सकता है? चैट जीपीटी, नोटपैड, एमएस पेंट, एमएस वर्ड? तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? चैट जीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ये है, जेंडर स्टीरियोटाइप इज चीयरफुल, रेस्पेक्टफुल, हार्मफुल एंड हर्टफुल, या नन? ध्यान दीजिए, जेंडर स्टीरियोटाइप जो होता है किसी जेंडर को लेके कोई यहाँ पे आप अगर स्टीरियोटाइप बना लेते हैं तो हमेशा हार्मफुल और हर्टफुल होता है। जैसे अगर यहाँ जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करें तो होता है कि जैसे फीमेल के बारे में बोला जाता है सॉफ्ट स्पोकन एंड नरम दिल की होती हैं, या वो जल्दी रोने लगती हैं, या ये बोला जाए मेल जो होते हैं वो रोते नहीं हैं। ये सब क्या है, एक स्टीरियोटाइप समाज में बनाए गए, इसकी वजह से लोग खुद को हार्म भी कर लेते हैं और हर्ट भी होता है उन्हें, कि हमारे बारे में ऐसा मिसकॉन्सेप्शन बना, हम ये कर नहीं सकते, अदरवाइज लोगों को लगेगा हम तो वो मतलब ठीक पर्सन नहीं है टाइप का। ठीक है, तो हार्मफुल एंड हर्टफुल दोनों होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। एक क्वेश्चन, जॉब्स दैट बिकम्स आउटडेटेड इन लास्ट 5 ईयर, ऐसी नौकरियां जो लास्ट के 5 सालों में आउटडेटेड हो गई, मतलब बाहर हो गई मार्केट से, उन्हें क्या कहेंगे? ओला तो चल रहा है, उबर भी चल रहा है, टैक्सी वगैरह, स्विगी से आप खाना वगैरह मंगा रहे हैं, जोमेटो स्विगी से, बट एसटीडी बूथ जो होता है ये एकदम से खत्म हो गया क्योंकि हर हाथ में मोबाइल फोन आ गया अभी। ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर में एसटीडी बूथ एकदम से खत्म हो गए। एक और क्वेश्चन जो एआई से पूछा गया आज, हाउ एआई टूल सजेस्ट जॉब्स। एआई टूल जॉब कैसे सजेस्ट करते हैं? तो ऑप्शंस तो मुझे एक्चुअल में नहीं याद आ रहे हैं, बट जो राइट आंसर इसका होगा होगा बाई डिटेल्स यू शेयर। आप एआई को जो डिटेल शेयर करोगे उससे रिलेटेड जितनी करंट में जॉब रहेगी वो आपको बता देगा कि ये जॉब है, इसमें आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो ये भी एक एआई का बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक, बाई डिटेल्स यू शेयर उसमें राइट आंसर रहेगा आपका। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, मेजर चेंजेस टू प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विद स्पेस। ठीक है, विनिर्माण जगत में किसके साथ बहुत बड़ा बदलाव हुआ? ग्रीन रिवोल्यूशन, मिल्क रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, या व्हाइट रिवोल्यूशन? राइट आंसर है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ठीक है, राइट आंसर हो गया औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। नेक्स्ट, रिज्यूमे शुड बी, एक बायोडेटा होना चाहिए, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, फैंसी एंड कलरफुल, हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, हैविंग एक्रोनिम एंड एब्रिविएशन? तो राइट आंसर क्या है? शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। आपका रिज्यूम हमेशा कैसा होना चाहिए? छोटा और संक्षिप्त, यानी संक्षिप्त और सटीक, टू द पॉइंट, फालतू की चीजें उसमें नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। आई मेड दिस केक, अब आई के साथ अपना के लिए क्या आएगा? माई सेल्फ, तो क्या हो जाएगा? आई मेड दिस केक माई सेल्फ। अगर आता यू मेड दिस केक, योर सेल्फ आ जाता, ही मेड दिस केक, हिमसेल्फ आ जाता, सी मेड दिस केक, हर सेल्फ आ जाता। ठीक है, तो यहाँ आई के साथ अपना के लिए क्या आएगा? माई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। ये क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ही रहेंगे क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेसी के क्वेश्चन है, हिंदी में नहीं मिलेंगे आपको। द लिटिल गर्ल्स स्पेस आईज रिवील्ड हर मिसचीफ। यहाँ कह रहा है कि जो छोटी लड़की है उसकी किस तरह की आंखों ने उसकी मिसचीफ को रिवील किया। चबी, वीक, शॉर्ट साइटेड, ये तीनों नहीं हो सकते, ठीक है, ये तीनों गलत है। राइट आंसर है ट्विंकलिंग। लिटिल गर्ल की जो ट्विंकलिंग आईज थी उन्होंने उसकी मिसचीफ को रिवील कर दिया। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ट्विंकलिंग। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे स्पेस इज द स्पीकर एट द फंक्शन। अब फंक्शन में स्पीकर आप पूछ रहे हो, इज द स्पीकर एट द फंक्शन। आप क्या पूछोगे, फंक्शन में स्पीकर क्या था, कब था, क्यों था, नहीं पूछोगे, क्या पूछोगे, हु। ठीक है, हु इज द स्पीकर, यानी पर जो फंक्शन था उसमें जो बोल रहा था स्पीकर था वो कौन था। तो आप राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। टीचर, स्कूल, वर्क, सी ए एज। अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, सी वर्क एज अ स्कूल टीचर। सी वर्क एज अ स्कूल टीचर। ठीक है, राइट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी, सी वर्क एज अ स्कूल टीचर। प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे अगर चैनल की तो आपको अलग अलग ईडी फर्स्ट ईयर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, डब्ल्यूसीएस फर्स्ट ईयर, ट्रेड थ्योरी की आपकी फर्स्ट ईयर अलग अलग ट्रेड की मिल जाएगी। उससे अगर आप लोग पढ़ाई कर लेते हैं, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, थोड़े थोड़े वीडियोज़ ही हैं, मैराथन क्लासेस भी हैं, उन्हें अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप बहुत आसानी से अपना एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। तो जो थोड़ा बहुत भी समय आपके पास एक दिन दो दिन का बचा उसमें उनको आप जाके जरूर देखिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में। इसमें कह रहा है कि व्हिच वन इज नॉट अ कंजंक्शन। कंजंक्शन होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो इसमें एंड, आर, बट, इनसे तो आप सेंटेंस जोड़ सकते हो, बट जो ऑन है ये आपका कंजंक्शन नहीं है। ठीक है, एक संयोजन शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बाइट बराबर, तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो राइट आंसर हो गया 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू इनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने के लिए, एक्सेस करने के लिए और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है। वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, वेबसाइट या ईमेल। राइट आंसर, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं वेब ब्राउजर जिसमें आप वेबसाइट वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो गया वेब ब्राउजर, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब क्या है, आपके वेब ब्राउजर हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। अब सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। उसकी दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है आपकी कंट्रोल यूनिट और एक होता है एएलयू जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस whom यू वांट टू सेंड द ईमेल। ये भी क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, ये 2023 के पीडीएफ का क्वेश्चन है कि किसी ईमेल में आप उस प्राप्तकर्ता का ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं। तो जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं उसको आप जोड़ेंगे टू में, इसमें टू में। जिसे ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं उसे जोड़ेंगे सीसी में। जिस बारे में ईमेल है उसको लिखेंगे सब्जेक्ट में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। अब टेक्स्ट अगर लेंथ वाइज आपका A4 साइज मान लीजिए पेज है और टेक्स्ट ऐसे 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 प्रिंटेड है, इसको कहते हैं लेंथ वाइज प्रिंटिंग। ये होता है आपका प्रोट्रेट मोड में। किसमें होता है, सॉरी ये स्लाइड कर जाता है कई बार ऊपर, प्रोट्रेट मोड में आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, और वही अगर यहाँ पे आ जाए लेंथ वाइज की जगह क्या विड्थ वाइज, तो हो जाएगा आपका लैंडस्केप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सिनोनिम फॉर अ वर्ड बी टाइप इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अगर आप कोई शब्द टाइप करते हैं तो उसका सिनोनिम यानी पर्यायवाची जो शो करेगा कौन करेगा। स्पेल चेक तो ये बताएगा स्पेलिंग सही है गलत। हाइपरलिंक में आप कोई लिंक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल या उसकी फॉन्ट आप बदल सकते हैं। थेजारस जो आपका होता है कोर्स, जिसको डिक्शनरी या जो भी आप कह लो, वो आपका वहाँ पे सिनोनिम या पर्यायवाची शो करेगा। तो राइट आंसर हो गया आपका थेजारस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन SWOT एनालिसिस व्हिच पेयर इज हेल्पफुल। SWOT एनालिसिस में कौन सी जोड़ी हेल्पफुल होती है। अब SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेट। जिसमें स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी आपका हेल्पफुल पेयर है और वीकनेस और थ्रेट आपका हार्मफुल पेयर है। ठीक है, तो हेल्पफुल पेयर कौन सा हुआ आपका, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, ताकत और अवसर आपके हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल कमांड। सेलेक्ट ऑल कमांड की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस ए। ठीक है। कॉपी कमांड होती कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट कमांड होती कंट्रोल प्लस वी, कट कमांड होती कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का 3P क्या होता है? पब्लिक स्पीकिंग का 3P होता है प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, ये आपका पब्लिक स्पीकिंग का 3P होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशंस और प्रॉब्लम। ग्राहकों के सुझाव या समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर है आस्क, कैटेगराइज, एक्ट एंड फॉलो अप। ये शायद ही कोई दिन बच रहा है जिस दिन ये क्वेश्चन ना आ रहा हो, तो ये जरूर आप लोग याद कर लीजिए, आस्क, कैटेगराइज, एक्ट एंड फॉलो अप। अगला क्वेश्चन इट इज बेस्ट टू आस्क स्पेस क्वेश्चंस व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस। प्रश्न पूछते समय किस तरह के प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है? तो राइट आंसर आपका ओपन एंड क्लोज एंडेड। ठीक है, ओपन एंड क्लोज एंडेड। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है व्हाट द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब। इसमें से एंट्री लेवल जॉब कौन सी होती है? तो एंट्री लेवल जॉब मतलब होती इट इज अ स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब, मतलब जिस जॉब से जस्ट आप अपने कैरियर में एंट्री करते हैं उसे क्या कहेंगे? या तो स्टार्टिंग यानी शुरुआती जॉब कहेंगे, या तो कोई जूनियर लेवल की जॉब कहेंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ वंस इन द रिज्यूमे। अब जन्म तिथि आपकी, परमानेंट एड्रेस, ये सब आपके रिज्यूम में किस चीज़ का हिस्सा होते हैं? तो ये आपकी पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत जानकारी या विवरण का हिस्सा होते हैं। राइट आंसर आपका बन जाएगा पर्सनल डिटेल्स। व्हाट इज स्ट्रेस, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। स्ट्रेस क्या है? फीलिंग ऑफ जॉय, आनंद की अनुभूति, नहीं। फीलिंग ऑफ सरप्राइज, बिल्कुल नहीं। फीलिंग ऑफ डिलाइट, एकदम नहीं। राइट आंसर क्या है आपका? फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं, तो कहते हैं कि आप जो है यहाँ पे स्ट्रेस में या एक तनाव में है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो उससे जितनी जल्दी आप मैनेज करके बाहर आ जाएं उतना आपके लिए अच्छा होता है। MSME स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म कई हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, रट लीजिए, सही हो जाएगा आपका 4-5 क्वेश्चन आराम से। जैसे MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। एक सीडो का पूछा जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक GST का पूछा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक GDP का पूछा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप रट लीजिए इनको। एक आपका NAPS पूछा जाता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ठीक है, ये सब आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, यही क्या देखिए, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ NAPS। NAPS का पूरा रूप क्या है? तो उसको बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ये बन गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछे गए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर किए होंगे, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में अभी आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर एंड जो बाकी ट्रेड हैं उनकी भी वीडियोस मिलेंगी, उनमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। WCS एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की लगभग क्लासेस भी हमने करा दी, उन्हें आप लोग जीरो टू हीरो सीरीज भी वो देख लीजिएगा, ED और WCS का स्पेशली, उससे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। WCS फर्स्ट ईयर में कुछ 2-3 क्वेश्चन नए पूछे जा रहे हैं जो अभी थोड़ी देर में हम अपलोड करेंगे वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगा, उसे भी आप लोग अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।